हम चाहे जितना क्लेम कर लें कि हम एजुकेटेड हैं, बट समहाउ दिस इज मिसिंग। और औरतें जितनी ज़्यादा फाइनेंशियली लिटरेट होंगी उतनी ही ज़्यादा वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी। लेकिन यहाँ तो बैंक अकाउंट्स ही नहीं होते खवातीन के। पाकिस्तान में सिर्फ 5% औरतों के पास बैंक अकाउंट्स हैं। हमारे रीजन के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? आपको पहले दूसरे 5वें नंबर पे कमेटी मिल गई, आपने गोल्ड का एक बार लेके रख दिया। एक चीज बनाने में साल लगते हैं और ऐसे 2 से 3 लोग आके जो है उसका पूरा बेड़ा गर्क कर देते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ लगे कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, तो आप उसको सेकंड टाइम क्वेश्चन करना शुरू कर दें। मैं जब भी बात करती हूँ अपने सर्कल में तो पीपल कॉल मी पेसिमिस्ट। लुबना की 3 महीने बाद शादी थी। शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए लुबना ने ऑनलाइन कमेटी डाली और अकेले नहीं डाली, अपने फियांसे को भी कन्विंस किया कि वो भी कमेटी का हिस्सा बने। 3 महीने बाद शादी थी, हॉल की बुकिंग हो गई थी, कमेटी खुलने वाली थी और दोनों की ज़िंदगी सेट होने वाली थी। मगर फिर एक स्टेटस आता है कमेटी मैनेजर की तरफ से। स्टेटस को देखकर अंदाज़ा होता है कि अब तो दोनों गए। ये कहानी सिर्फ लुबना की नहीं है और उसकी शादी की नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी ख़वातीन की कहानी है जो किसी लोन के लिए, किसी पढ़ाई के लिए, किसी अपने इवेंट करने के लिए, और कुछ लोग तो सर्जरीज और अपने डिलीवरीज के लिए भी एक्सपेक्टेड थे। एब्सोल्युटली फरियाल, आई अग्री। ऐसे बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं और इस पूरे सिनेरियो का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम रियलाइज़ कर रहे हैं वो ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इन खवातीन बेसिकली वो मिसिंग है और बहुत हद तक मिसिंग है। हम चाहे जितना क्लेम कर लें कि हम एजुकेटेड हैं, बट समहाउ दिस इज मिसिंग। कमिंग टू द पॉइंट कि व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, टुडे वी हैव आवर एक्सपर्ट टू आंसर दीज क्वेरीज और हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। फलक शेखानी, डायरेक्टर एस्टर स्कूल एंड MSc फाइनेंस फ्रॉम लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वेलकम फलक टू आवर शो। थैंक यू सो मच बीनश। फलक, वी आर ऑन डिपेंडेंट ऑन यू टू आंसर दिस। वैसे तो we all have an idea, but to be precise, what is financial literacy? See, बीनश, फाइनेंशियल लिटरेसी बेसिकली फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है कि आपको समझ आ रहा हो कि बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स सच एज इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है, GDP क्या है, आप बैंकिंग के टर्म्स को अंडरस्टैंड कर सकें, डेबिट क्रेडिट, इस तरह के फाइनेंशियल टर्म्स जो हैं वो समझ आएँ। फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और औरतें जितनी ज़्यादा फाइनेंशियली लिटरेट होंगी उतनी ही ज़्यादा वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी। क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में जितने भी मसले हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि एज फीमेल्स ईदर वी आर फाइनेंशियली इलिटरेट और फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन आवर ब्रदर्स, आवर फादर्स एंड आवर हस्बैंड्स। आई वाज अबाउट टू कम टू दिस पॉइंट फलक, क्योंकि आप कह रहे हो कि बैंकिंग टर्म्स से आप आशना हो, लेकिन यहाँ तो बैंक अकाउंट्स ही नहीं होते खवातीन के। बिल्कुल। अगर आप पाकिस्तान की स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ 5% औरतों के पास बैंक अकाउंट्स हैं, तो वो किस तरह आगे जो है वो अपनी लाइफ रन कर सकती है फाइनेंशियली डिपेंडेंट। एंड द रिमेनिंग आई गेस 95% आर नॉट लिटरेट विद द बैंकिंग प्रोसीजर्स। एग्जैक्टली 100%। एंड इसी वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं औरतों को, अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी वर डिस्कसिंग, औरतें जो अपने स्मॉल बिजनेसेस भी करती हैं उनके पैसे या तो उनके अब्बू के अकाउंट में जाते हैं या उनके भाई के या उनके मियाँ के अकाउंट में, इसीलिए कि उनके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है। तो फाइनेंशियली लिटरेट होंगे जब औरतें, तभी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं तभी आप अपनी सोसाइटी को अच्छा कर सकते हैं, अपने घर को अच्छा कर सकते हैं और अपनी रिलेशनशिप्स को भी बेहतर बना सकते हैं। फलक, आपको नहीं लगता कि हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि पहले तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हम फाइनेंशियली इलिटरेट हैं। और वो यहाँ से मुझे बात नज़र आती है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होगा कि जब भी मर्द हजरात घर में आके आपसे ये सवाल कर लें कभी गलती से कि बजट क्या बना है और क्या हिसाब किताब है, तो हम कितना ऑफेंड हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा इट हैपेंड टू मी पर्सनली और मैंने अपनी गलतियों से सीखा। मैं एक चीज़ पढ़ रही थी कि एट द एज ऑफ 3 you develop a relationship with money.
एट द एज ऑफ 7 यू डेवलप योर मनी स्पेंडिंग या मनी मैनेजमेंट हैबिट्स। तो फिर वो जब 7 साल से आपकी हैबिट्स डेवलप हो रही हैं, वो कहाँ जाके ब्रेक आता है फिर उसको? देखिए मसला बेसिकली क्या है कि औरतें बहुत अच्छा घर तो मैनेज कर लेती हैं और हाउस होल्ड बजट्स यूजुअली औरतें ही मैनेज करती हैं। हमारे पास तो गोल्डन चांस है सीखने का, मगर वो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जहाँ पे भी 2 लाख 5 लाख 10 लाख की बात आती है, वो या तो किसी अपने मेल फैमिली मेंबर पे ही रिलाई करती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इधर है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आई थिंक बिकॉज हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, इसको हमारे अब्बू, हमारे भाई और हमारे हस्बैंड हमारे लिए ज़्यादा आसान बना सकते हैं, क्योंकि टुडे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम अ फाइनेंशियली लिटरेट एंड इंडिपेंडेंट वुमन थैंक्स टू माई फादर। वाई? बिकॉज मेरे अब्बू ने अपने एक्सपीरियंसेस से जो सीखा, अपने अराउंड औरतों से जो सीखा, उन्होंने देखा कि औरत का इस माशरे में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो तो ही आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो। आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई है, अगर आपका एक अच्छा हाउस होल्ड भी है तो भी मुझे लगता है कि हर औरत को काम करना चाहिए ताकि वो घर को सपोर्ट कर सके, राइट? इसका असल में मुझे लगता है कि एक और रीज़न ये भी होता है कि विमेन आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि इन्फ्लेशन कितनी लेवल तक बढ़ रही है एंड किधर जा रहे हैं हम, बिकॉज हम डेली एसेंशियल्स पे इतना ज़्यादा हम अपना चेक नहीं रखते या हम उस पर अपनी आय नहीं रखते कि उसका किस हिसाब से रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या प्राइस हाइक आ रहा है, तो वो हमें नहीं पता होता। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि घर के मर्द हजरात जब वो अपना डे स्पेंड करके रात में आ रहे हैं तो वो उस वक्त कुछ अंडे डबल रोटी लेते हुए आ गए, दूध लेते हुए आ गए। अब आपको नहीं पता चल रहा ये कि बाहर ये आपकी डेली एसेंशियल्स की, और सबसे ज़्यादा आपका इफेक्ट ना डेली एसेंशियल्स की वजह से ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल Exactly. देखिए बेसिकली क्या है इधर जो मसला है ना, वो ये है कि अगर औरतों को आइडिया भी होता है, जो प्रॉपर्ली घर चलाती है उनको पता होता है, जैसे अभी फ्लड्स थे तो टमाटर बढ़ गए थे, घर की सारी औरतों को पता था, इवन लेकिन सोच लिया था कि टमाटर होगा। जो ये इन्फ्लेशन की बात आ रही है तो हमारी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ तक है कि अंडे महंगे होने वाले हैं, पोल्ट्री महंगी होने वाली है, प्याज और अदरक लहसुन, दैट्स इट। पाकिस्तान में एज फीमेल्स हमारा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें कोई भी बात कोई भी बता देता है, हम उस पर बहुत आसानी से बिलीव कर लेते हैं, अपनी रिसर्च नहीं करते, अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद से पढ़ते नहीं है। फेसबुक पे एक कमेंट कहीं किसी ग्रुप पे पढ़ लिया और वही हमारी जिंदगी का सच बन जाता है। एक्चुअली वी ऑल आर पार्ट ऑफ हर्ड कम्युनिटी, ठीक है? तो हम हर्ड उस पे चल रहे होते हैं, ये जो इसने कहा या इसने किया तो वो हम कर लेते हैं, और उसी की वजह से हम इन स्कैम्स का पार्ट बनते हैं कि अगर कभी किसी ने आपको कह दिया कि आप इतना पैसा दो और हम आपको उसको 1 महीने में इतना डबल करके देंगे, तो हम कहते हैं अच्छा, अगर एक की कहानी सक्सेसफुल निकल आई तो बस आपने कहा कि भाई ये तो हमने देना ही देना है। एक है हमारी जानने वाली खातून, वो घर पे थी तो उनके मोबाइल पे मैसेज आया जो कि उन्होंने नहीं देखा ऑब्वियसली, और घर पे कोई यंग बंदा नहीं था। उनको कॉल आ गई कि वी आर फ्रॉम फला फला गेम शो और हम आपको जो है वो इतना आपका इनाम निकल चुका है, आप हमें जो है वो उसकी फ़र्स्ट डिपॉजिट करवा दें ताकि हम वो आपका बुक कर दें, और ये और वो, और उसमें उन्होंने वो उनको भेज भी दिया। अच्छा, उन्होंने कहा मेरे पास अभी इस वक्त बैंक नहीं खुला हुआ। अच्छा नहीं, आप अपने किसी भी करीबी इजी पैसा पे चले जाएं और आप वहाँ से करवा दें और आप यूँ कर दें, और उन्होंने सारे वेज उनको समझाना शुरू कर दिए। तो वो पूरा कन्विंस कर दिया और वो गई और जाके 8,000 रुपये बैठे बैठे इजी पैसे जाके उन्होंने ट्रांसफ़र करवा दिए, और फिर उसके बाद वो फ़ोन बंद, वो सब चीज़ें बंद। एंड यू टॉकिंग अबाउट दिस, येस्टरडे आई गॉट दिस मैसेज, क्योंकि अभी तो आपको पता है ये सोशल मीडिया पे एक हंगामा मचा हुआ है एक कमेटी स्कैम को लेके। तो एक और चीज़ जो मुझे, एक तो ये वाला था, ये तो हमने इसको एक्सप्लोर किया, पता चला कि क्या चीज़ें हुई। एक और चीज़ मुझे पता चली वो ऐप्स के बारे में, लोन ऐप्स। तो मुझे कल एक मैसेज आया एक बच्ची का कि भाई मेरी अम्मी इतनी एजुकेटेड नहीं है और उन्होंने जो है बैठे बैठाए 2 से 3 लाख का नुकसान कर दिया है इन ऐप्स के थ्रू। बेसिकली ऐप्स पे यही होता है ना कि आप लोन रिक्वेस्ट करते हैं, आपको इंस्टेंट मनी मिल जाता है, और जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करते हैं आपकी सारी प्राइवेट डिटेल्स, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब जो है ऐप डेवलपर या जो स्कैमर्स होते हैं उन तक चली जाती है। और वंस यू रिक्वेस्ट फॉर लोन, आपको लोन भी मिल जाता है, और फिर आपको जब रिटर्न करना होता है तब आपकी असल बैंड बच जाती है, क्योंकि वो अगर आपने 3,000 का लोन दिया है तो आपको 8,000 रिटर्न करने एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, और अगर इससे लंबी ड्यूरेशन है तो काफ़ी टाइम तक आप इस स्ट्रेस से गुजरते हैं, एंड गॉड फॉरबिड आप नहीं लौटा सके वो लोन, तो फिर वो आपकी तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी इज्जत तो
तो जाएगी ही जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी जाएगी एंड ओवरऑल भी एक फियास्को क्रिएट हो जाएगा। आई थिंक ये जो इतना बड़ा ऑनलाइन स्कैम हुआ है इस वक्त, इसका बेसिक रीज़न ही ये था कि औरतें फाइनेंशियली लिटरेट नहीं थी। इसीलिए जब इतने सारे रेड फ्लैग्स आना शुरू हुए तो उन्होंने उस चीज़ को देखा ही नहीं। जब आप कभी भी किसी के साथ कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वो ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बेसिस पे ना हो। आपकी वो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू, ताकि अल्लाह ना करे अगर कभी कोई फ्रॉड होता है, कभी कोई स्कैम होता है, तो आप उसका मनी ट्रेल निकाल सकें। इस वक्त बहुत सारे लोग जो परेशान हैं वो इसीलिए परेशान है कि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि उन्होंने उनको पैसे दिए। राइट? अगर कोई कह रहा है कि मेरे 32 लाख रुपए उधार, मतलब मैंने कमेटी 32 लाख रुपए की उनको जमा कराई है, क्या प्रूफ है इस बात का? अगर कैश ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसने अपने मियाँ को comes down to that again the same point कि बैंक अकाउंट्स नहीं है, डेबिट कार्ड्स नहीं है, हमें डेबिट कार्ड्स नहीं है, बैंक ट्रांसफर करना नहीं आता, मोबाइल्स हैं लेकिन एप्लीकेशन चलाना नहीं आती। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आई हैव सो मेनी अदर क्वेश्चंस, लेकिन एक कमेटी से रिलेटेड एक और आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कमेटी में फायदे में सिर्फ वही है जो उस वक्त कमेटी ले रहा है पहली। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन व्हाट अबाउट दैट पर्सन की जो छोटी कमेटी तो ठीक है आपकी, अगर 8 महीने की 10 महीने की है, लेकिन जो 20-20 25-25 महीने की कमेटियां होती हैं, उनमें जो 25 महीने 25वीं कमेटी ले रहा है तो उसको कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन तो 2 साल में 2.5 साल में कितना बढ़ गया। यहाँ पे भी अगेन फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि क्योंकि मैं भी कमिटीज डालती हूँ अक्सर, देयर आर अ लॉट ऑफ गुड बिजनेस कमिटीज एज वेल। आई डू इट ऑन अ स्मॉल एग्जैक्टली। तो बेसिकली क्या होता है कि हमेशा मैं उन्हीं लोगों के साथ कमेटी डालती हूँ जो मुझे पहला स्लॉट दे, दूसरा तीसरा भी मैं अग्री नहीं करती, मैक्सिमम मैं दूसरे तक जाती हूँ। सो वन डे माई मदर एंड माई सास, बिकॉज दे आर माई कमिटी एडमिन्स, दे वर लाइक तुम पहले के लिए ही क्यों लड़ती हो? तो मैंने कहा देखें, आप मुझे पहला देंगी तो मेरी मनी की वही वैल्यू है, बल्कि ज़्यादा है, बिकॉज आई एम गेनिंग। 2 साल बाद मैं उसके पे आउट्स दे रही हूँ, लेकिन मुझे पैसे अमाउंट तुमने जो आज लिया है वो तो वो नहीं है। मतलब मेरी अम्मी है, शी वाज ओके कि उनको 20वां महीना मिल जाए, 24वां महीना मिल जाए, कि बाकी लोगों को ज़रूरत है। तो हमारी रीजन के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? फॉर एग्जांपल, औरतों के पास डिपेंड करता है कि आपकी करंट आपकी हैसियत क्या है, कितने ज़्यादा आप पैसे हर मंथ सेव करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप 5,000, 10,000, 15,000 आपकी सेव करने की इस्तेहात है, तो आप बेसिक डेफिनेटली आप कमेटीज डालें, लेकिन आप शॉर्ट टर्म कमेटी डालें। आपकी कमेटी का पे आउट 2 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए कि चलें आपको पहले दूसरे 5वें नंबर पे कमेटी मिल गई, आपने गोल्ड का एक बार लेके रख दिया। तो आपने जो कैश है वो आपने गोल्ड के फॉर्म में, पाकिस्तान में औरतों के लिए सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि साउथ एशिया में जो है वो सबसे ज़्यादा घरों में गोल्ड रखा जाता है। इसका रीज़न ही ये है कि औरतों के लिए वो सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जिनकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और लिमिटेड एजुकेशन है, वो गोल्ड में ही पैसे जमा करती हैं, क्योंकि ईजिली लिक्विडेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जिन्होंने 4 लाख रुपए की कमेटी डाली, लुबना ने, अगर वो 4 लाख रुपए कि कोई इंस्टॉलमेंट डालती रहती हैं 20, 25, 30 महीने तक, तो जब वो अपनी फ्लैट की फाइल बेचती तो उनको 20-25 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यार, हम खवातीन का ही नहीं, हमारी पूरी कम्युनिटी का बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारा तो सॉफ्ट स्पॉट है रिलीजन के लिए। तो रिलीजियस कॉजेज़ के लिए कोई भी आता है तो हम लोग तो यूँ वहाँ पे पेमेंट्स करने को रेडी हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसे स्कैमर्स और ऐसे स्विंडलर्स को पहचानने के रेड फ्लैग्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहला रेड फ्लैग तो ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ लगे कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, तो आप उसको सेकंड टाइम क्वेश्चन करना शुरू कर दें। जैसे अ लॉट ऑफ पीपल दीज डेज आर कमेंटिंग अबाउट हर लाइफस्टाइल, अबाउट दिस, अबाउट दैट। तो वहीं से ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था आज से 3-4 साल पहले कि अगर किसी की फाइनेंशियल इनकम इतनी नहीं है लेकिन उनका लाइफस्टाइल उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा बेहतर है, तो इधर कोई मसला है। उसके अलावा सबसे पहले अगर हमें कोई ओवर प्रॉमिस करता है कि आप मुझे जो है ना 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें और मैं आपको 4 लाख कर दूंगा, 6 लाख कर दूंगा, 10 लाख कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि इधर कोई मसला है। क्योंकि इस वक्त जो करंटली बिजनेस सिनेरियो है, कोई भी बिजनेस आप चाहे कोई भी बिजनेस कर लें, आपको 15 से 20 से 25% से ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकता। जो आपने पहला रेड फ्लैग बोला ना, उसके बारे में मैं जब भी बात करती हूँ अपने सर्कल में तो पीपल कॉल मी पेसिमिस्ट। ये जो आपने एक बात की वो इतनी ज़बरदस्त बात है
कि हमारे पास ये राइट होना चाहिए कि हम उस बंदे से पूछें कि अगर आपका ये लाइफस्टाइल है तो ये कहाँ से आ रहा है, हाउ कैन यू अफोर्ड दिस लाइफस्टाइल. And I will actually admit my mistake here because I was a victim too and I lent out a loan to that lady as well. तो मैं एक तो ये कि मैं impressed थी, inspired थी, because being a community leader I have witnessed genuine friendships, genuine networking. Like me and Falak are connected through a community from years. हम शायद इतना connected through a community platform at your school. हाँ, exactly, yes. तो this is the thing ना कि ये चीज़ तो हो रही है और इस चीज़ का अच्छाई हम नहीं वो कर सकते, लेकिन हमें अब बहुत ज़्यादा अलर्ट पे आना है. मैं अलर्ट पे आई हूँ क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार ऐसा हुआ है, because being a community leader and being a person who used to handle charity cases as well for other people, तो मेरे लिए बड़ा कंसर्न था कि यार अब अगर मैं चैरिटी केसेस करती हूँ तो मैं लोगों का ये जो एक this event has shaken the trust factor to the core. Exactly. तो एक चीज बनाने में साल लगते हैं और ऐसे 2 से 3 लोग आके जो है उसका पूरा बेड़ा गर्क कर देते हैं. Now it's on us कि what lesson we are learning. क्या कर सकते हैं कि awareness और लैक ऑफ लिटरेसी ऑफ फाइनेंशियल नीड्स और फंड्स मैनेजमेंट, उसकी वजह से हम अपने इमोशंस में बह जाते हैं, अपना नुकसान कर जाते हैं और उसके बाद फिर हम हाथ. one of the main solution is कि if you are going for such investment या committee या जो भी आप इस तरह की opportunity पे जा रहे हैं, don't hesitate to make your research, don't hesitate to ask question from someone who is managing it. Don't forget to record it on paper. You need to अगर हम किसी को कैश भी दे रहे हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम उससे रिसीट मांग सकते हैं. तो अगर लोगों ने जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे उनको कैश पेमेंट्स भी दी हैं, वो अगर रिसीट्स भी रिक्वेस्ट कर लेते तो उनके पास आज किसी किस्म का कोई प्रूफ होता. लेकिन फलक, हम लोग जब पैसे की बात करते हैं ना, जब पैसे की बात करते हैं और उसको लिखत पढ़त की बात करते हैं पैसे में, तो वो कहते हैं ना क्या पैसों पे तुम ये कर रहे हो और क्या पैसों की बात में यार ट्रस्ट नहीं है यार तुम्हें मुझ पे. और बिल्कुल औरतें इस तरह के इमोशंस में आ जाती हैं. लेकिन 2 चीज़ें मेरी फैमिली में मेरे अब्बू हमेशा कहते थे. एक तो हिसाब होता है, चाहे वो 1 रुपए का ही क्यों ना हो. आप किसी को हज़ारों रुपए डोनेट कर दें, प्यार से दे दें, लेकिन अगर 1 रुपया भी आपका उनसे लोन है या हिसाब है तो वो आपको रिकॉर्ड करना है. यार इसमें एक और चीज़ है जो हम अभी अपने बात की, बहन भाई में जो एक इशू जाता है उसमें एक और चीज़ भी है, विल हमारे यहाँ इतनी वेग होती हैं, इतनी एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में लिखी हुई होती हैं, तो इसकी भी मेरे ख्याल से कुछ होती होगी लिटरेसी. देखिए बिल्कुल होती है. अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि फादर्स जो होते हैं वो अपनी जॉब के बारे में या वो पैसे कहाँ जमा करते हैं या उनका जो म्यूचुअल फंड्स हैं या स्टॉक्स हैं वो कहाँ जमा हुए हैं सिर्फ बेटे को पता होता है. बीवी को भी कोई खबर नहीं होती और बेटी को भी कोई खबर नहीं होती. लेकिन अगर फादर ये सोच के चले कि मेरे जो पैसे हैं वो मेरे बाद ये तीनों जो है मेरी विरासत के हकदार हैं और तीनों को इक्वली तरीके से एजुकेट करे, तो मसले बहुत इजी तरीके से जो है वो सॉल्व हो सकते हैं. और जब मेरे पेरेंट्स, हम कभी भी बात करते हैं ना कि विल से रिलेटेड या इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड, हम कहते हैं मम्मी यार आपको पता है हमारा, आप हम ऐसे नहीं है, हम यूँ नहीं करेंगे. बट दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड थिंग और वो इसकी इम्पोर्टेंस हमें बार बार बताते हैं. जैसा हमारे घर में भी मेरे अब्बू के जितने भी एसेट्स हैं वो प्रॉपर्ली आज के दौर में डॉक्यूमेंटेड है. मतलब हमें पता है कि अल्लाह ना करे अगर कुछ होता है तो हम भाई बहनों में आपसी में लड़ाई नहीं हो सकती, बिकॉज आई हैव दैट डॉक्यूमेंट. मेरी जिस बहन की शादी हुई है शी हैज़ दैट डॉक्यूमेंट, माई ब्रदर हैज़ दैट डॉक्यूमेंट, एंड मेरी जो 2 बहनें, एक उसमें अभी 18 साल की हुई है उसका भी साइन करा के उसके पास डॉक्यूमेंट है. पूरी फैमिली में लोग मेरे अब्बू के ऊपर हंसते हैं कि तुम क्या कर रहे हो. और लेकिन यहाँ बीवी का शादी के वक्त हक महर मांगना बहुत बुरा समझा जाता है. ऑफेंड हो जाते हैं लोग कि यार ये तो हक मांग, जबकि निकाहनामे में 2 ऑप्शंस होते हैं. जबकि अल्लाह ताला ने आपको ये राइट दिया है, ये सिक्योरिटी दी है. कोई नहीं मांगता, ना कोई इसको इनकरेज करता है. जब हमारा निकाह उसके बाद प्लान हुआ और जब वो सब रख रहे थे और सबने अपने अपने सजेशंस पोर इन किए कि इतना रखवाओ और इतना रखवाओ और उतना रखवाओ, तो उस पे मेरे हस्बैंड ने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की है यार इतना रख लें जितना मैं इसको पे कर सकूं. तो और वो यही हुआ कि उन्होंने मुझे फिर कुछ फ्यू इयर्स के बाद वो मुझे पे ऑफ कर ही दिया. और यार ये इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू फैमिली. अगर हम ये एक पर्टिकुलर स्कैम की बात करें जो हुआ कमिटीज़ को लेके, तो
यहाँ पे मैंने ये देखा कि 2-3 कम्युनिटी लीडर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, जहाँ एक ने ट्रस्ट को तोड़ दिया, उसका मतलब एक बखेरा खड़ा कर दिया। 2-3 लोगों ने आके, जैसे मैं नाम भी लेना चाहूंगी कि अमरीन है, हिना जाफरी हैं, 2-3 ऐसे लोग और भी हैं जिन्होंने स्टेप अप किया और उन्होंने बताया लोगों को कि भाई ये मामला है, और उन्होंने स्टेप इन किया। वन ऑफ आवर फ्रेंड महक आल्सो स्टेप इन एंड दे आस्क्ड दैट लेडी कि हम आपकी वॉलंटियरली हेल्प कर रहे हैं। इस कमेटी स्कैम से जितने भी औरतों ने पैसे खोए हैं, उनकी फैमिली से सबसे पहली गुजारिश है कि अब उनको लेबल ना कर दिया जाए कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम अपने पैसे डुबा दोगी और मैं तुम्हारे पैसे संभालता हूँ या मैं तुम्हारे पैसे संभालती हूँ। गलती इंसान से ही होती है, और उस एक्सपीरियंसेस से अगर हम सीखें तो यही हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, राइट। तो उनको लेबल ना किया जाए। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने ये अपने पैसे खोए वो भी अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें कि अब मैं अपने 10-15-20 लाख रुपए संभाल नहीं सकती तो मैं किसी के पास रखवा दूं। आपसे ये गलती हो गई, आप देखें कि आपसे ये गलती क्यों हुई। आई ऑल्सो होप जो कमेटी मैनेजर हैं वो भी इससे कुछ लेसन्स लर्न करें और वो भी अपनी करेक्शन की तरफ ही कदम बढ़ाएं, क्योंकि ओवरऑल यस वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, वी लर्न द टर्म्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट खुलवाएं, हमारे पास एटीएम हो। मैं यूजुअली अपना ये कर रही होती कि मैंने अपना एक अकाउंट ऐसा खोला हुआ है ऑनलाइन जो सेविंग्स के लिए है पर्टिकुलरली, और मैंने ना उसकी चेकबुक वो रखी हुई है ना मैंने उसका एटीएम रखा हुआ है। सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू मैं एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट अपनी सेविंग्स डालती रहती है। एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि जॉइंट अकाउंट्स की तरफ मत जाएं। हर बंदे का अपना इंडिपेंडेंट अकाउंट ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस मैनेज कर सकें। मुझे तो इसमें ये फील होता है कि अगर आप इवन बैंक भी चले जाएं तो वहाँ पे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो भी होता है, जो भी ऑफिसर होता है वहाँ पे, वो आपको पूरा कंप्लीट गाइड करता है। मैंने क्या मतलब कोई उससे सीखा है, मैंने भी हाउ मच यू आर ओपन टू लर्निंग। हाँ, मैंने भी बैंक से जा के डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट चीज़ों में सीखा कि किस तरीके से, अच्छा फॉर एग्जांपल कोई पे ऑर्डर बनवाना है तो वो कैसे बनेगा, अगर मैंने अपने जॉइंट अकाउंट का ओपन करवाना है तो कैसे होगा, उसको क्लोज करवाना है तो वो कैसे होगा। एंड वन मोर थिंग, डोंट साइन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जस्ट लाइक दैट बिकॉज़ यू ट्रस्ट समवन। एग्जैक्टली, लेके जाएं घर, आराम से डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, उसके सारे लीगल एस्पेक्ट्स को कवर करें और फिर उसके बाद अपना डिसीजन लें कि भाई अब हम ये कर सकते हैं। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फलक इतनी वंडरफुल इंसाइट्स देने के लिए, एंड आई एम श्योर कि तुम्हारी जो तुमने एग्जांपल्स अपनी फैमिली की, अपने फादर की बताई हैं, उससे हम कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हों, हम सीखें और हम उसे इम्प्लीमेंट भी करें। आई होप आप लोगों ने भी आज के एपिसोड से कुछ सीखा होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है उसका एहसास भी आपको हुआ होगा। हमारे हार्ड अर्न मनी को हम इस तरह स्कैम्स के पीछे ज़ाया नहीं कर सकते। वी नीड टू बी financially educated to manage our money well. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Allah Hafiz. Allah Hafiz.